मैं केमिस्ट्री का विद्यार्थी केमिस्ट्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम परमाणु संरचना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को पढ़ेंगे। यह पार्ट 4 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1, 2 और 3 को नहीं देखा तो उन्हें देखें। वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो वेलकम इन अभिज्ञान एमसीक्यूज सेट। पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिकलन किसने किया? थॉमसन, चैडविक, मूलिकन, नन ऑफ द अबव। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिकलन तेल बूंद प्रयोग के आधार पर मूलिकन ने किया था, अतः आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, भारी कण है मेसॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हम जानते हैं विभिन्न कणों के द्रव्यमानों का घटता क्रम निम्न होता है: न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, मेसॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो। यहाँ सबसे भारी कण पूछा गया है, अतः न्यूट्रॉन। आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, कैनाल किरणों में कण होते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अन्य। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हम जानते हैं कैनाल किरणों में प्रोटॉन होते हैं, अतः आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, किस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या Fe2+ आयन में डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर नहीं है? क्लोरीन में p उपकोष इलेक्ट्रॉनों के, आयरन में डी उपकोष इलेक्ट्रॉनों के, नियोन में p उपकोष इलेक्ट्रॉनों के, जबकि ऑप्शन डी में मैग्नीशियम में s उपकोष इलेक्ट्रॉनों के बराबर नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम जानते हैं आयरन Fe2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d6 होता है, अतः इसके डी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है। इन चारों ऑप्शन में दिए गए तत्वों में 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके लिए इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखना होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए तत्वों का परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। इसके लिए चलिए क्लोरीन के p उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखते हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। p उपकोष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 और 5, 11। आयरन के डी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैलकुलेट करते हैं। परमाणु क्रमांक 26, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 3d6, 4s2, डी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। नेक्स्ट, नियोन परमाणु क्रमांक 10, इसके p उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1s2, 2s2, 2p6, 6। नेक्स्ट, मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12, s उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2, 2, 4, 2, 6। यहाँ आयरन, नियोन और मैग्नीशियम इनके संगत दिए गए उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, 6 और 6 है। क्लोरीन के p उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 है, जो Fe2+ आयन के डी इलेक्ट्रॉनों के बराबर नहीं है, अतः आंसर ऑप्शन ए। क्लोरीन में p उपकोष इलेक्ट्रॉनों के बराबर नहीं है। वेलकम अगेन। क्वेश्चन 5, निम्न में कौन विभिन्न कोशों में इलेक्ट्रॉन भरने के क्रम को समझाता है? अष्टक नियम, हुंड का नियम, औफबाउ सिद्धांत, आल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम जानते हैं ऊर्जा के बढ़ते क्रम में विभिन्न कोशों में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम औफबाउ सिद्धांत से समझाया जाता है,
अतः आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, Be2 प्लस आयन किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? Mg2 प्लस, Na प्लस, लिथियम प्लस 1, H प्लस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम जानते हैं बैरियम 2 प्लस का टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, दिए गए ऑप्शन में मैग्नीशियम 2 प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन, सोडियम प्लस 1 में 10 इलेक्ट्रॉन, लिथियम प्लस 1 में 2 इलेक्ट्रॉन, H प्लस में 0 इलेक्ट्रॉन। अतः Be2 प्लस आयन का सम इलेक्ट्रॉनिक लिथियम प्लस 1 होगा, इसलिए आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में है, इनमें किसके द्वारा अंतर किया जा सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट। N मुख्य क्वांटम संख्या, M चुंबकीय क्वांटम संख्या, L द्विगंशी क्वांटम संख्या, S चक्रण क्वांटम संख्या। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम जानते हैं एक कक्षक में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत होता है, एक दक्षिणावर्त तो दूसरा वामावर्त। अतः इनके मध्य अंतर प्रचक्रण क्वांटम संख्या S के द्वारा किया जाता है, अतः आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, n बराबर 3 व l बराबर 1 कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। 6, 2, 14, 10। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम जानते हैं n बराबर 3 व l बराबर 1 हो तो उपकोष 3p होगा। किसी उपकोष के एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, यहाँ कक्षक में पूछा गया है। हम जानते हैं किसी उपकोष के एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, अतः आंसर ऑप्शन बी 2। वेलकम अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, निम्न क्वांटम संख्या के लिए अधिकतम अभी निर्धारित कक्षकों की संख्या क्या होगी? n बराबर 3, l बराबर 1, m बराबर 0। 3, 2, 4, 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब n बराबर 3, l बराबर 1 व m बराबर 0 हो तो कक्षक 3pz होगा, इसलिए अभी निर्धारित कक्षकों की संख्या 1 होगी। 3pz 1 होगी, अतः आंसर ऑप्शन डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, समीकरण E बराबर -2.178 गुणा 10⁻⁻18 जूल गुणा z² पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है, असत्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए, n बराबर 1 के लिए इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम ऋणात्मक ऊर्जा होगी जब n बराबर 6 से। मीन n बराबर 1 के लिए इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम ऋणात्मक ऊर्जा होगी किसके कंपैरिजन में? n बराबर 6 हो। इसे पता चलता है कि सबसे छोटे अनुमत कक्ष में अधिक ढिलाई से बंधे इलेक्ट्रॉन होंगे। इंपॉर्टेंट। n बराबर 1 हो तो नाभिक का इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण अधिक लगता है किसके तुलना में? n बराबर 6 हो। जब किसी इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण अधिक लगता है तो वह इलेक्ट्रॉन नाभिक के द्वारा प्रबलता से बंधा रहता है, यहाँ अधिक ढिलाई से बंधा रहता है, यह दिया गया है, अतः यह एक असत्य कथन है। ऑप्शन बी में समीकरण की ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से आबंधित है उनकी ऊर्जा कम उन इलेक्ट्रॉनों से जो नाभिक से अनंत दूरी पर हो, यह एक सत्य कथन है। जिन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण अधिक रहता है उनकी ऊर्जा सदैव कम रहती है, अतः ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट ऑप्शन सी, n का मान जितना अधिक होगा उतनी ही अधिक कक्ष की त्रिज्या होगी, यह भी एक सत्य कथन है। हम जानते हैं n मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूर होगा, अतः त्रिज्या का मान अधिक होगा। ऑप्शन डी, इस समीकरण का प्रयोग करके ऊर्जा का अंतर
निकालते हैं जब इलेक्ट्रॉन कक्ष बदलता है। यह भी एक सत्य कथन है। यहाँ असत्य कथन पूछा गया है, अतः आंसर ऑप्शन ए n बराबर 1 के लिए इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम ऋणात्मक ऊर्जा होगी n बराबर 6 से। यह तो सत्य है, मगर आगे इसे पता चलता है कि सबसे छोटे अनुमत कक्ष में अधिक इलेक्ट्रॉन अधिक ढिलाई से बंधे रहते हैं। यह गलत है। जिन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण अधिक लगता है वो इलेक्ट्रॉन नाभिक से प्रबलता से बंधे रहते हैं, अतः यह एक असत्य कथन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 11, निम्न में कौन सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है? CO कार्बन मोनोऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन, Cn माइनस साइनाइडाइन, NO प्लस आयन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके लिए दिए गए चारों ऑप्शन के अणु या आयन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी होगी। CO में 14 इलेक्ट्रॉन, साइनाइडाइन में 14 इलेक्ट्रॉन, NO प्लस आयन में 14 इलेक्ट्रॉन, जबकि ऑक्सीजन अणु में 16 इलेक्ट्रॉन है। इन तीनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, अतः ये सम इलेक्ट्रॉनिक है, जबकि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इन तीनों से भिन्न है। यहाँ क्वेश्चन में सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है यह पूछा गया है, अतः आंसर ऑप्शन बी O2। अब मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप परमाणु संरचना से संबंधित पार्ट 4 में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को व्याख्या सहित समझ चुके हैं। वीडियो हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की नई नई अपडेट के लिए चैनल को रेगुलर वॉच करते रहें।